जय हिंद दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 11th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि मेरा कितना टाइम दिया जाएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ A to Z डिटेल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र डालिए कि आपका क्लास 11th है और सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटा और पूर्णांक जो है आपका 14 है। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है और गलत है उत्तर के लिए दोस्तों कोई अंक नहीं कटेगा, यानी कि स्पष्ट लिखा है दोस्तों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दोस्तों लिखा हुआ है निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमेर सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों दजला और फ्रात दोनों में ये नदी विकसित हुई थी, इसी कारण इनमें से कोई नहीं है इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। इसका जो प्रमुख देवता था दोस्तों मद्रुक, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो दोस्तों इसका जो लिपि थी किलाक्षर लिपि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्नेत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अशुरबेनीपाल कहाँ का शासक थे। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असीरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। उर देवता जो दोस्तों चंद्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है। इसका जो संबंध है दोस्तों मेसोपोटामिया से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीवरथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो दोस्तों ये जो संबंध था मंदिर से था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। ये जो दोस्तों रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों में था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें मेरा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एट्यूअक्सन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर रोम का पहला सम्राट कौन था। इसका जो पहला सम्राट था दोस्तों ओरिलियस था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा डी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। इसका जो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसका जो प्रसिद्ध चिकित्सक था दोस्तों गेलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गैलिटियर किन्हें कहा जाता था। गैलिटियर जो दोस्तों पुरोहितों को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा डी, रोमन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ड्रेसल टूम 20 क्या था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का बर्तन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोलिसियम था। अब जो कोलिसियम है दोस्तों वो मेरा क्या था। वह जो दोस्तों एक अखाड़े का नाम था।
यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजरत मोहम्मद। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया है मक्का में, दूसरा दिया है मदीना में, तीसरा दिया है यरूशलेम में और चौथा दिया है बगदाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मक्का में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 23 नंबर, इस्लाम में हिजराया फिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरा सी, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले खलीफा कौन बने? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबू बकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे, मतलब किस जाति से वो संबंधित थे? तो जो था दोस्तों वो बदद्दू जाति से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें हो जाएगा सी। दोस्तों अगर 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर किसी को मिले तो हमको भी जरूर कमेंट में बताएं, हमको अभी तक नहीं मिला है दोस्तों। मेरा दोस्तों 27 नंबर, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? इसका जो पहला ऑप्शन है यूनानी, दूसरा है रोमन, तीसरा है चीनी और चौथा है मेरा ईरानी। तो दोस्तों सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? ये दोस्तों प्रभावित हुआ ईरानी से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें मेरा डी, ईरानी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, शाहनामा की रचना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है मेरा, बालादूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन नंबर है मेरा गाजी, दूसरा है मेरा उमर, तीसरा अमीर और चौथा में है जो मेरा दोस्तों खलीफा। इसका जो सही आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर डी, खलीफा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों आयशा, दूसरा में अमीना, तीसरा फातिमा और चौथा में है दोस्तों खदीजा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीना। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों फ्यूड का जो अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा होता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, 5 क्या है? अब 5 जो दोस्तों वो जागीर है, इसका ऑप्शन नंबर मेरा सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, सर्फ किसे कहा जाता था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुदान को कहा जाता था सर्फ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामांती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामांती समाज नामक लेखक के पुस्तक के लेखक जो थे दोस्तों मार्क ब्लॉक थे, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा बी, नाइट। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा था। अगला क्वेश्चन है नाइट किसे कहा गया? नाइट जो दोस्तों घुड़सवार योद्धाओं को कहा गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों मेनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, पोप लियो द्वितीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारलम। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो माना जाता है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग्रिगोरी